क्या वो खबर जो मैं आपको लगातार बता रहा हूं, लाउड एंड क्लियर ब्रेकिंग इस वॉर से जुड़ी हुई अब आपके सामने। यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन से बहुत बड़ी खबर, इंडिया कनेक्शन है इस खबर का। यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन से भारत कहने से अजीत डोभाल को फोन आया। जेलेंस्की के ऑफिस के प्रमुख एंड्रिया यर्मेक ने डोभाल को फोन किया। उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके यह कहा भी है, देखिए उनके ट्वीट का स्क्रीनशॉट भी हम आपको दिखा रहे हैं। डिटेल अभी पब्लिक नहीं की गई कि आखिर दोनों देशों के बीच बातचीत क्या हुई, लेकिन एंड्री यर्मक क्या कह रहे हैं, हैड अ कॉल विद पीएम्स एनएसए। इंडिया का जो तिरंगा है वो पोस्ट किया, उन्होंने लिखा हैड अ कॉल विद इंडियाज पीएम्स एनएसए अजीत कुमार डोभाल, briefed him on the current situation at the front lines. Cooperation with India is very important for us. कल पुतिन ने एशिया की वहां पर लगातार एशिया के साथ की वकालत की थी और आज यूक्रेन से फोन आ रहा है भारत के एनएसए अजीत डोभाल को। यह बहुत बड़ी खबर है। क्या यूक्रेन चाहता है कि रूस जिस तरह से भारत का साथ लेने की बात कर रहा है, जिस तरह रूस भारत के साथ अपने संबंध आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, वो ना हो। एनएसए अजीत डोभाल को यूक्रेन के राष्ट्रपति के दफ्तर से फोन आना, यह बहुत बड़ा यहां पर यह अपडेट है इस पूरे वॉर का। हमारे साथ दो हमारे सहयोगी हैं, हमारे साथ मनीष झा मॉस्को से हैं और विपिन चौबे जो यूक्रेन में एक लंबा समय बिताकर आए, लंबा वहां पर रिपोर्टिंग करके आए, वो इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। सीधे विपिन चौबे के पास चलते हैं। विपिन, मनीष के पास जाएंगे, लेकिन पहले हमें यह बताइए ये कितना इंपॉर्टेंट है, वो भी तब जब दुनिया के दो सुपर लीडर्स एक दूसरे को इशारों में या कहें डायरेक्ट वार्निंग दे रहे हो। बाइडेन और पुतिन में इस तरह से हमने जवानी जंग देखी हो और पुतिन ये कह रहे हो कि भारत के साथ संबंध और बढ़ाएंगे। कल अपने एड्रेस में जब उन्होंने कहा, उसके बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट के ऑफिस से एनएसए अजीत डोभाल को फोन आना, ये क्या बता रहा है? देखिए, इस साफ तौर से जाहिर करता है गौरव कि भारत एक ऐसी महाशक्ति बन के उभर रहा है जिस पर पूरी दुनिया को भरोसा है। दुनिया के दो बड़े मुल्क, ताकतवर मुल्क जब इस वक्त भिड़ रहे हो आपस में, उस वक्त एक तरफ अजीत डोभाल का उसके प्रेसिडेंट से मुलाकात करना, अमेरिका से भी बातचीत करना, और अब यूक्रेन को भी लगता है कि जो स्थिति इस वक्त बॉर्डर फ्रंटलाइन पर सिचुएशन है उसको अगर कोई कंट्रोल कर सकता है, वहां की सिचुएशन को भारत को ब्रीफ करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जानते हैं यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट के ऑफिस से इस तरह का फोन कॉल्स और उसकी डिटेल्स ट्वीट करके शेयर किया गया है। उससे पहले 9 फरवरी को डोभाल का जाकर रशिया में दौरा करना, पुतिन से मुलाकात करना, उससे पहले अमेरिका का दौरा करना। तो भारत ने यह दुनिया को साबित कर दिया है कि दुनिया के अलग अलग मुल्कों में सिचुएशन कुछ भी हो, लेकिन भारत की भूमिका बिल्कुल। आप मेरे साथ रहिए, मेरे साथ ताइवान से इस वक्त ताइपे से, ताइवान की राजधानी ताइपे से सुरभि भी जुड़ी हुई है। एशिया की वकालत कल पुतिन कर रहे थे सुरभि, और आज ही यूक्रेन के राष्ट्रपति के दफ्तर से भारत कहने से अजीत डोभाल को फोन आ गया है। यानी एशिया में भारत की क्या अहमियत है ये बताता है, और कहीं ना कहीं दोनों देश इस जंग में भारत की भूमिका शांति को लेकर किस तरह से हो सकती है वो भी समझ रहे हैं। सुरभि, बिल्कुल, और आप जिस पॉलिटिकल सिनेरियो की ओवरऑल यहाँ पर बात कर रहे हैं मैं जानती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं अपनी लोकेशन को इसलिए आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी गौरव, क्योंकि मैं इस वक्त शिमन में हूँ और ये सेंटर ऑफ ताइपे है। अब आप कहेंगे ये लोकेशन मैंने चूज क्यों की, क्योंकि ये वो ऐसी जगह है जहाँ आपको पूरा ताइपे का हार्ट नजर आएगा, यानी ताइपे के आम लोग नजर आएंगे। और यकीन मानिए इस पॉलिटिकल सिनेरियो को हर ताइपे में मौजूद लोकलाइट समझते हैं। यहाँ पर अगर मंडे टू फ्राइडे काम होता है तो फ्राइडे से लेकर मंडे मॉर्निंग तक होती है वेपन्स की ट्रेनिंग। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन लोगों का कहना है, आम लोगों का कहना है कि यूक्रेन का जो हाल हुआ है उसमें आम जनता का सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम खुद अपने नेशन को बचाने के लिए ये समझते हैं कि ये पॉलिटिकल सिनेरियो किस तरीके से चाइना की तरफ से रीफ्रेम करके टाइम बाय टाइम। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन सुरभि मैं ये जानना चाहता हूं, अभी ताइवान और ताइपे और चीन के उस एंगल पर भी हम आ रहे हैं, लेकिन क्या ये माने कि एशिया में या कहें पूरी दुनिया में इस वॉर के बीच एक वॉर फ्रंट जहां आप खड़ी हैं, दूसरा वॉर फ्रंट जहां पर इस वक्त दुनिया देख रही है रूस और यूक्रेन की इस जंग को, भारत के एनएसए को फोन आना, क्या ये माने कि यूक्रेन भी भारत के साथ को चाहता है और तभी ये इसलिए फोन आ रहा है? वो कह रहे कोऑपरेशन चाहिए। बदलते सिनेरियो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है गौरव, ये समझते हुए कि यूक्रेन के लिए कलेक्टिव मंच बनाना कितना जरूरी हो चुका है रशिया को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन अब मुसीबत यह है कि रशिया के साथ साथ चीन को भी कंट्रोल करना होगा।